हेलो फ्यूचर लॉयर्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के 3 सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं वो 3 सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। ये केस ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्शन ही बदल दिया। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1973 के केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस के बारे में। ये केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आइए समझते हैं इस केस का क्या इशू था। गवर्नमेंट ने 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला के पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देना चाहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले गोलकनाथ केस 1967 ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकता। स्वामी केशवानंदा भारती एक केरला के के हेड थे जो अपने प्रॉपर्टी राइट के वायलेशन पर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया। अब बात करते हैं इस केस का मेन क्वेश्चन क्या था। क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक प्रोविजन अमेंड कर सकती है या कुछ ऐसे बेसिक फीचर है जो टच नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का 13 जज बेंच जो अब तक का सबसे बड़ा बेंच था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंक्लूड करता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट। ये केस ने इंडियन डेमोक्रेसी का बैकबोन स्ट्रॉन्ग किया। आज भी जब भी कोई अमेंडमेंट होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का टेस्ट लगता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट केस में, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन ही बदल दिया। अब जानते हैं इस केस का क्या फैक्ट है। मेनका गांधी का पासपोर्ट सडनली इम्पाउंड कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर विदाउट गिविंग हर एनी रीजन और हियरिंग। इस केस का लीगल इशू था, क्या गवर्नमेंट बिना किसी हियरिंग के किसी का पासपोर्ट कैंसिल कर सकती है? क्या आर्टिकल 21 सिर्फ फिजिकल लायबिलिटी प्रोटेक्ट करता है या उसका स्कोप और ज्यादा है? अब जानते हैं इस केस के जजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लायबिलिटी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है प्रोसीड्यूर जस्ट फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, नॉट आर्बिट्ररी और ऑपरेसिव। इस केस ने आर्टिकल 21 को गोल्डन ट्रायंगल से जोड़ दिया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। अब कोई भी लॉ जो लाइफ और पर्सनल लायबिलिटी को अफेक्ट करेगा वो फेयर, जस्ट और नॉन आर्बिट्ररी होना चाहिए। इस केस ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस के बारे में, जो इमरजेंसी के टाइम में सबसे कंट्रोवर्शियल केस था। अब बात करते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में। 1971 जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने रायबरेली की सीट में इलेक्शन जीता। राजनारायण ने उनके अगेंस्ट इलेक्शन पिटीशन फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। एलिगेशन था करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। हाई कोर्ट ने उन्हें गिल्टी माना और उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और तब तक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। इस केस का लीगल इशू था, क्या प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि इलेक्शन डिस्प्यूट जुडिशियरी के जुरिडिक्शन में आता है। पार्लियामेंट ने 39th अमेंडमेंट लाकर पीएम के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने की कोशिश की थी, बट कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये केस ने कंफर्म किया कि कोई भी इंडिविजुअल चाहे पीएम हो या प्रेसिडेंट लॉ के ऊपर नहीं है। तो फ्यूचरर्स, ये 3 केसेस केशवानंदा भारती, मेनका गांधी और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को शेप किया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा केस आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।